हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू वीनस वाइब्स टैरो। मेरा नाम गरिमा है और मैं एक इंट्यूटिव टैरो रीडर हूँ। तो आज हम करने वाले हैं एक छोटा सा कलेक्टिव रीडिंग अबाउट मैसेजेस फ्रॉम आर्कएंजल माइकल। तो मैंने जो डेक यूज़ किया है वो भी द आर्कएंजल माइकल सोर्ड ऑफ लाइट ओरेकल डेक यूज़ किया है इस रीडिंग के लिए। और आपको पता ही होगा, आर्कएंजल माइकल जो है वो उनको एक स्पिरिचुअल वॉरियर माना जाता है इन द बैटल ऑफ गुड वर्सेस ईविल। उनको एक चैम्पियन ऑफ जस्टिस भी बोला जाता है, हीलर ऑफ द सिक भी बोला जाता है। तो वो कई सारे चीज़ें करते हैं हमारे लिए, जैसे कि ये जो हम बोलते हैं ना, बुराई के ऊपर हमेशा अच्छाई की ही जीत होती है, जो अच्छा है उसके साथ हमेशा अच्छा ही होता है, या फिर अपना कर्म जो होता है उस हिसाब से हमको रिजल्ट मिलता है। तो ये सारे जो चीज़ें हैं ये आर्कएंजल माइकल का एरिया ऑफ ऑपरेशन में आता है। ये सारे चीज़ों को वही देखते हैं। और रही बात हीलर ऑफ द सिक की, मतलब काफ़ी बार कैसा होता है, हमारा अगर हार्ट ब्रेक होता है या फिर हम कोई इमोशनल पेन के थ्रू जा रहे हैं या फिर हम लोग कोई सिकनेस के थ्रू जा रहे हैं, तो वहाँ पे भी आर्कएंजल माइकल का जो एनर्जी है वो हमको बहुत 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 हीलिंग देने में सपोर्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा, सोर्ड ऑफ लाइट ओरेकल से मैं ये रीडिंग कर रही हूँ और कार्ड्स आपको स्क्रीन पे दिख जाएंगे। तो ये है मैसेजेस फ्रॉम आर्कएंजल माइकल आपके लिए एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। जो पहला कार्ड है आप देख सकते हैं, वेलकम अबंडेंस इनटू योर लाइफ। ये कार्ड जो है वो स्ट्रेट आपके लिमिटिंग बिलीफ को टारगेट करता है। आपको क्या लगता है, आप क्या डिज़र्व करते हैं? क्या आपको लगता है कि यू डिज़र्व ऑल द गुड थिंग्स अंडर द सन? क्या आप ऐसे आपको लगता है कि हाँ, मैं वो सारा अच्छा ही डिज़र्व करता हूँ, आई डिज़र्व टू बी रिच, आई डिज़र्व टू बी सक्सेसफुल, आई डिज़र्व टू बी लव्ड, ऐसा आपको लगता है क्या? एक बार अपने आप से ये चीज़ पूछिए, क्योंकि ज़्यादातर टाइम हम क्या करते हैं ना, हम नेगेटिव टॉक करते हैं, हम सेल्फ डाउट में रहते हैं। भले ही दुनिया वाले हमको बोल दे कि हाँ तू कर सकता है, हम अपने आप को क्वेश्चन करने लग जाते हैं। तो यहाँ पे आर्कएंजल माइकल आपको क्लियरली बता रहा है कि आपके जो भी फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं, अगर आप ये कार्ड को देखेंगे इसमें बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स दिख रहे हैं, तो जो भी आपका फाइनेंशियल चैलेंजेस है ना, वो ख़त्म होने को आ रहा है। लेकिन वो तब ख़त्म होगा जब आपका माइंडसेट में आप अबंडेंस को एस्टैब्लिश करेंगे, जब आप ये बिलीव करने लगेंगे कि हाँ, मैं भी अबंडेंस डिज़र्व करता हूँ। I deserve to be rich, I deserve to be successful, I deserve to have all the money to take care of my needs and wants. ये सारे सेल्फ टॉक आपको देने की ज़रूरत है, ये सारे चीज़ों पे आपको बिलीव करने की ज़रूरत है, क्योंकि अबंडेंस एक माइंडसेट है। जब हम वो माइंडसेट को बिल्डअप करते हैं तभी हम अबंडेंस को वेलकम कर पाते हैं हमारे लाइफ में। अगर हम वो माइंडसेट बिल्डअप नहीं कर पाते हैं ना, तो अगर हमारे पास पैसे आ भी जाए ना, हम उसको होल्ड नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए आर्कएंजल माइकल आपको ये बोल रहे हैं कि आपके जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं ना, वो बहुत जल्दी सॉल्व होने वाले हैं। बट आपको ये बिलीव करना है कि हाँ, प्रॉस्पेरिटी है मेरे ज़िंदगी में, प्रॉस्पेरिटी है मेरे लाइफ में, मैं बहुत सारा पैसा कमा सकता हूँ, मैं बहुत सारा पैसा कमाता हूँ। तो ये माइंडसेट आपको लाने की ज़रूरत है। तो अबंडेंस का जो एनर्जी है, लक्ष्मी माता की जो एनर्जी है, जहाँ पे एक सुख समृद्धि, एक बहुत सारा वेल्थ, उसका जो एनर्जी है आपको उसमें टैप इन करने की ज़रूरत है। इसके लिए आप डेफिनेटली अफर्मेशंस यूज़ कर सकते हैं। आप यूट्यूब में या कहीं पे भी, आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं अफर्मेशंस टू वेलकम अबंडेंस इन लाइफ। आपको पूरा लिस्ट मिल जाएगा। अगर आप चाहे तो मैं भी डिस्क्रिप्शन में कुछ अफर्मेशंस आपको दे दूंगी, ठीक है? तो ये पहला गाइडेंस है कि आप प्लीज़ अबंडेंस को वेलकम करें अपने लाइफ में। एक जगह बनाइए जहाँ पे अबंडेंस आके बैठ सके आपके ज़िंदगी में, ठीक है? सेकेंड मैसेज जो है वो है डोंट गिव अप ऑन लव। तो अब कैसा है, ये जो मैसेज है ना, ये मैसेज एक ऐसा सिचुएशनशिप को बताता है जहाँ पे
आप शायद ऑलरेडी एक रिश्ते में रहे होंगे. इट कैन बी अ रोमांटिक रिलेशनशिप, इट कैन ऑल्सो बी रिलेशनशिप विथ योर फैमिली मेम्बर्स, इट कैन ऑल्सो बी रिलेशनशिप विथ योर पार्टनर. बट यहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा एनर्जी इसका रोमांटिक रिलेशनशिप में ही लग रहा है. बट फिर भी मैं चाहती हूँ आप इसको सीमित ना करें. अगर आपके लाइफ में, अगर आप कोशिश कर रहे हैं अपने माता पिता के साथ अपना रिलेशनशिप को हील करने के लिए, या फिर आपके दोस्तों के साथ रिलेशनशिप को हील करने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें भी इस गाइडेंस को आप अपना सकते हैं. आपको ये बोला जा रहा है कि इस पे गिव अप मत कीजिए. कोई एक रिश्ता है आपके लाइफ में जो शायद बहुत ही एक ख़राब लेवल पे आ गया है, जहाँ पे आपको लग रहा है कि यहाँ से तो इसका सुधरने का कोई उम्मीद नहीं दिख रहा है. आपको ये बोला जा रहा है कि आप ये चीज़ आर्कएंजल माइकल को सरेंडर कीजिए. वो आपको ये कह रहे हैं कि मुझे अलाउ करो इस रिलेशनशिप को हील करने के लिए. हर एक चीज़ आपको खुद करने की ज़रूरत नहीं है. जहाँ पे आपको लग रहा है ये मेरे हाथ से बाहर हो गया है, आप बस सरेंडर कर दीजिए उनको. ये रिलेशनशिप डेफिनेटली आपका बहुत फेवरेट रिलेशनशिप होगा, क्योंकि मैसेज ही वैसा दिख रहा है कि अ रिलेशनशिप यू चेरिश कैन बी हील्ड. तो अगर ऐसा कोई है आपके लाइफ में जिसके साथ आपका रिश्ता बहुत ख़राब हो गया है और आपको वहाँ से ना उसको सुधरते हुए नहीं दिख रहा है, तो आपको आर्कएंजल माइकल ये बोल रहे हैं कि उस रिलेशनशिप को मुझे दे दो. मैं उस रिलेशनशिप के ब्लॉकेजेस को क्लियर कर सकता हूँ. मैं इस चीज़ को एक ऐसा एनर्जी दे सकता हूँ जिससे फॉरगिवनेस आ जाए. रिलेशनशिप ख़राब क्यों हुआ? क्योंकि किसी ने कुछ तो ऐसा किया जो किसी और दूसरे को पसंद नहीं आया, जिसके वजह से आर्ग्यूमेंट्स हुआ, जिसके वजह से डिसएग्रीमेंट्स हुए होंगे, जिसके वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुए होंगे. यही तो होता है ना रिलेशनशिप में. तो आपको बोला जा रहा है कि आप इस रिश्ते को, अगर आप सच में चाहते हैं ये रिश्ता हील हो जाए, आप इस चीज़ में खुद दिमाग मत लगाएं. आप आर्कएंजल माइकल को दे दीजिए, ये आप उनको सरेंडर कर दीजिए. अलाउ हिम टू क्लियर द ब्लॉकेजेस इन दिस रिलेशनशिप. और अपने आप को ना एक फॉरगिविंग एनर्जी में लेके आइए. अगर उन्होंने भी कुछ गलत किया है ना, माफ़ कर दीजिए, छोड़ दीजिए. क्योंकि डिसएग्रीमेंट्स जब होता है ना, तब किसी का भी लॉजिकल माइंड उतना अच्छे से काम नहीं करता है. जब एक आर्ग्यूमेंट एक हीटेड लेवल पे चला जाता है ना, जहाँ पे गर्मा गर्मी हो गई है, वहाँ पे दिमाग से सोचने का टाइम नहीं मिलता है. तो हर कोई इम्पल्स में आके रिएक्ट करते हैं. तो अगर सामने वाले ने आपके साथ ऐसा कुछ किया है, आप प्लीज़ उसको छोड़ दीजिए. आप भी फॉरगिव कर दीजिए अपने मन में. आप भले ही उनसे जाके ना बोले, बट मन ही मन ये फॉरगिवनेस आप अपना लीजिए कि हाँ भाई, तूने जो भी किया है मैं तुझे माफ़ करता हूँ उसके लिए. तो जब आप ये चीज़ करेंगे, आप आर्कएंजल माइकल को ये चीज़ सरेंडर करेंगे, तब आप देखेंगे कि ये रिलेशनशिप के ब्लॉकेजेस धीरे 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 घट जाएगा. तो आप इस चीज़ को गिव अप मत कीजिए. मन में आप ये थॉट को रिपीट मत कीजिए कि ये रिश्ता हो गया हाथ से बाहर, हमारा साथ इतना ही था, इसके आगे हम और कभी नहीं मिलेंगे एक दूसरे से. ये चीज़ें अपने आप को मत बोलिए. आप इस रिलेशनशिप को लेके पॉजिटिव रहिए एंड अलाउ आर्कएंजल माइकल टू हील दिस रिलेशनशिप फॉर यू. एंड जो लास्ट का मैसेज है, यू आर रेडी फॉर मोर. अगर आप देखेंगे ये काफ़ी हद तक पहला गाइडेंस के साथ थोड़ा बहुत मिलता जुलता ही है, जहाँ पे आपको बोला जा रहा है आप अबंडेंस को वेलकम कीजिए. वहीं पे ये भी बोला जा रहा है कि आपके पास जो है अभी करेंटली, आपके पास जो है इससे ज़्यादा मिलने के लिए आप तैयार हैं. स्पेशली ये करियर का एक एनर्जी है, जहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है कि करियर वाइज आप ग्रो कर रहे हैं. तो आपको हो सकता है नए अपॉर्चुनिटीज़ आए, नए चेंजेस दिखे. ये नया अपॉर्चुनिटी नए जॉब के तरह से भी हो सकता है, एक अलग कंपनी से, या फिर आपके एग्जिस्टिंग कंपनी में ही कोई और पोजीशन के तरह से भी हो सकता है. आपको बोला जा रहा है कि ये चीज़ को आप ज़रूर कंसिडर करें. आप देखिए ये चीज़ आपको कैसे ग्रोथ दे रहा है, क्योंकि यू आर रेडी फॉर द नेक्स्ट लेवल इन योर करियर. आपके करियर में आप नेक्स्ट लेवल में जाने के लिए रेडी हो. आपको ये बोला जा रहा है कि आप अभी बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकते हैं, आप नेक्स्ट लेवल का काम कर सकते हैं. अगर आप बहुत दिनों से ऐसे सोच रहे थे कि क्या मैं नेक्स्ट लेवल के लिए प्रिपेयर्ड हूँ, तो जवाब है हाँ, आप प्रिपेयर्ड हैं. आपको बस वो रिस्क लेने की ज़रूरत है, आपको बस वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ज़रूरत है. अगर आपके पास कोई नया अपॉर्चुनिटी आता है,
प्लीज़ उस चीज़ को कंसिडर कीजिए। कोई नया जॉब का ऑफ़र आता है, उसको कंसिडर कीजिए। आप देखिए कैसे वो आपके लाइफ में लेवल अप ला सकता है, क्योंकि आर्कएंजल माइकल आपको साफ साफ ये बोल रहे हैं कि जो भी आपके पास अभी है उससे ज़्यादा अर्न करने के लिए आप प्रिपेयर्ड हो। तो ये चीज़ आपको बिलीव करना पड़ेगा। आपको बिलीव करना पड़ेगा आप अबंडेंस के लिए प्रिपेयर्ड है। आपको बिलीव करना पड़ेगा कि आप नेक्स्ट लेवल के लिए प्रिपेयर्ड है। आपको बिलीव करना पड़ेगा कि आप हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए प्रिपेयर्ड है। तो ये सारे चीज़ें आपको मेंटली काम करने की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि आप इंटरनल वर्ल्ड में जब आप ये सारे रियलिटीज़ के साथ अलाइन हो जाए, आपके एक्सटर्नल वर्ल्ड में वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाए। और रही बात आपके रिलेशनशिप की, इसमें पोटेंशियल है हील होने का। आपको अभी ही उम्मीद तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आर्कएंजल माइकल आपको क्लियरली बोल रहे हैं अभी भी कुछ हाथ से बाहर नहीं गया है। आप उन पे ट्रस्ट कर सकते हैं, आप उन पे सरेंडर कर सकते हैं, और ये रिलेशनशिप आप उनको दे सकते हैं हील करने के लिए। तो मुझे लगता है बहुत ही सुंदर मैसेजेस आए हैं। आप मुझे बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसा लगा। आज के लिए इतना ही। आप इस रीडिंग को किसी अपने के साथ शेयर कर सकते हैं अगर उनको इस चीज़ की ज़रूरत है तो, और मुझे ज़रूर बताइए आपको रीडिंग कैसा लगा।